अस्सलाम वालेकुम उनसा डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आपके ही हुक्म से सदूम की सरजमीन में आबाद हुए थे। आपकी कौम के अंदर बेशुमार बुराइयां थीं, जिसके साथ और ऐसी बुराइयां जो कि उससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी ना देखी गई थी। यानी कि आपके कौम के लोग ख़वातीन के अल्लाह के हुक्म से औरतों के साथ निकाह करने के बजाय मर्दों के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे, उनके साथ ज़बरदस्ती और ज़्यादती किया करते थे, डाका डालते और मुसाफिरों को लूटते और उनका सारा माल ग़बन कर लिया करते थे। आपने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन उन्होंने पहली कौमों की तरह ही नाफरमानी की और कहा कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो अपने रब से कहो कि वो हम पर अजाब नाजिल करे। आप जब अपनी कौम से आजिज आ गए तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद किए और अपनी कौम के लिए दुआ की कि वो या तो राह हिदायत पर आ जाएं या फिर अल्लाह पाक उन पर अजाब नाजिल फरमाए। उनकी इस किस्म की हरकतों को देख कर अल्लाह पाक ने उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला फरमाया और अपने 3 फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सदूम की जानिब रवाना कर दिया, और वो भी बेइंतहा खूबसूरत हसीन और जमील लड़कों की शक्ल में। जब फरिश्ते सदूम की सरजमीन पर पहुंचे तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश की कि उन्हें अपने पास रात गुजारने की इजाज़त दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी कौम की तमाम हरकत और सकनात से बाखबर थे, इसलिए वो इस डर और खौफ में मुब्तला हो गए कि अगर मैं इन्हें अपने पास ठहराता हूँ तो मेरी कौम कहीं इनके साथ भी ज़बरदस्ती और ज़्यादती ना कर दे। लेकिन वो घर पहुँचने तक के रास्ते में बार बार वो उन्हें समझाते रहे कि आप बेहतर तो यही है कि आप मेरे बस्ती के खबीस लोगों में ठहरने की बजाय आप कहीं और चले जाएं। जैसे ही आपकी जोजा ने देखा कि इतने हसीन और जमील जिन्हें पहले कभी ऐसा हसीन नहीं देखा गया आपके घर में ठहरे हुए हैं, मुकीम हैं, तो वो फौरन अपनी कौम की तरफ भागी हुई गई और तमाम कौम के लोगों को ये सारी बातें बता दी। अहले सदूम ये बात सुनते ही आपके घर के बाहर आ गए और चीखने चिल्लाने लगे कि ए लूत बाहर तशरीफ ले आओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुमने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना ही है तो तुम कौम की बेटियों से अल्लाह के हुक्म से निकाह करो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि ए लूत, क्या तुम नहीं जानते कि हम औरतों में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि हमारी मुराद तो कुछ और है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की बातें सुनी तो वो घर से बाहर तशरीफ ले आए और उन्होंने अपना पर जोर से जमीन पर मारा, जिससे उनकी सारी बिनाई चली गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह का हुक्म यह है कि सुबह इन पर अजाब नाजिल होना है, इसलिए सुबह होने से पहले पहले आप रात के आखिरी पहर में ही अपने अहल अयाल को यहाँ से लें और कहीं दूर जा बसें, और जब इन पर अजाब नाजिल हो तो हरगिज़ पीछे मुड़कर मत देखिएगा। उनके दूर निकलने के बाद अल्लाह पाक ने आसमान से उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जोजा ने जैसे ही अपनी कौम की तरफ पत्थर बरसने और उनकी चीखों की आवाज़ें सुनी तो वो वापस पलट गई और उसने ज़ोर से कहा कि हाय मेरी कौम। ऐसा होते ही एक पत्थर ज़ोर से उसके सर पर भी आ गिरा और वो भी वहीं हलाक हो गई। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों पैरों से बस्ती के दोनों कोनों को उठाया और पूरी की पूरी बस्ती को आसमान की तरफ ले गए। उस बस्ती को औंधा फेंक दिया, हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई। और इसी तरह की मुफीद मालूमात के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और उनसा डिजिटल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।